ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब प्रॉब्लम्स ऑन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा यूजिंग टू वेरिएबल्स। अगर आप दो वेरिएबल्स की हेल्प से इक्वेशन फ्रेम करना शुरू करेंगे तो बड़ा आसान पड़ता है। अब इसमें एक बेसिक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो हर इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन होगी उसके साथ दो फैक्टर्स ज़रूर एसोसिएटेड होंगे और उन दोनों फैक्टर्स में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम आपको कहीं पे देते हैं कि एरोप्लेन ने एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया, तो अगर आपको डिस्टेंस दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस के साथ दो फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं। कौन कौन से? स्पीड एंड टाइम। आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको देखिएगा, अगर डिस्टेंस गिवन होगा, जो दो फैक्टर्स डिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड हैं उन दोनों में कुछ ना कुछ चेंज दिया जाएगा। स्पीड में चेंज देंगे, टाइम में भी चेंज देंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर देंगे। ऐसे मान लीजिए हमारे पास टोटल बिल है किसी चीज़ का, टोटल बिल। अगर आपको टोटल बिल देते हैं तो टोटल बिल के साथ भी अगर आप ध्यान से देखो तो दो फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं। क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड हो सकती हैं? अगर हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो एक फैक्टर हो सकता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो आपने खरीदे, और दूसरा फैक्टर जो इसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स के साथ, वो होगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखिए यहाँ पे भी अगर टोटल बिल दिया गया है तो उसके साथ भी दो फैक्टर्स एसोसिएटेड होंगे। आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो इन दोनों फैक्टर्स में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा क्वेश्चन में। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पे दिया गया है टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अगर आपको कहीं पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स दी जा रही हैं तो इसके साथ भी दो फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं। इसके साथ जो दो फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको कोई 2 डिजिट नंबर देता हूँ, 2 डिजिट नंबर, तो आप देखेंगे कि हर 2 डिजिट नंबर के साथ दो फैक्टर एसोसिएटेड होंगे। कौन से? एक तो उसकी यूनिट डिजिट और एक उसकी टेंस डिजिट। तो अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इसमें, हर क्वेश्चन में आपको जो भी फैक्टर दिया जाएगा उसके साथ दो फैक्टर्स ज़रूर एसोसिएटेड होंगे। आपको बस वही दो फैक्टर पहचानने हैं और इन्हीं दोनों फैक्टर में से एक को x मान लेना है और एक को y मान लेना है। यानी कि आप जो भी इक्वेशन फ्रेम करेंगे, हर क्वेश्चन में आप दो इक्वेशन फ्रेम करेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और उसके बाद आप क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में से, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में से y निकाल करके सेकंड में पुट कर देंगे एंड यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल। आखिरी में आपको सिंगल वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। हम जो भी दो इक्वेशन बनाएंगे यूजिंग दीज टू वेरिएबल्स, आप ध्यान रखना, ठीक है, तो हम तो बनाएंगे यूजिंग टू वेरिएबल्स, लेकिन फाइनली हमें इक्वेशन तो चाहिए एक सिंगल वेरिएबल की। तो आसान रहता है, किसी एक इक्वेशन में से जैसे आप y निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, उसको सेकंड में पुट कर दो। तो ये हम लोग प्रोसीजर इसमें अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो यूजिंग द टू वेरिएबल्स करूँगा सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये क्वेश्चन, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। अच्छा देखिए, यहाँ पे इन्होंने अगर आपको डिस्टेंस दिया है तो अभी मैंने क्या बताया था कि डिस्टेंस के साथ दो फैक्टर्स एसोसिएटेड होंगे, एक स्पीड और एक टाइम। तो स्पीड और टाइम इन दोनों को हम x और y करके सपोज कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कार का डिस्टेंस दे रखा है 400 किलोमीटर।
तो हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है 400 किलोमीटर। ठीक। अच्छा, इसके साथ दो फैक्टर्स एसोसिएटेड होंगे, कौन कौन से? एक स्पीड और एक टाइम। तो किसी एक फैक्टर को हमने x मान लिया, सपोज करो स्पीड को, और जो टाइम है उसको हमने y मान लिया। ठीक है। अब मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके इन दोनों को एसोसिएट कर दूं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 400, स्पीड मैंने मानी है x, टाइम है y। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, केस 2 में जाते हैं। हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर। अब आपसे कह रहा है कि स्पीड को बढ़ाइए 12 किलोमीटर पर आवर मोर। तो पहले हमने स्पीड x ली थी, अब केस 2 में हम स्पीड को बढ़ा दे रहे हैं और स्पीड कर दे रहे हैं x + 12। ये हमने स्पीड ले ली किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये कह रहा है द टाइम टेकन फॉर द जर्नी, यानी कि जर्नी उतनी ही है जितनी पहले थी, जर्नी चेंज नहीं हुई। तो पहले डिस्टेंस था 400, तो अभी भी आपका डिस्टेंस कितना रहेगा? 400। ये कह रहा है द टाइम टेकन वुड हैव बीन 1 आवर 40 मिनट लेस। हमें टाइम 1 आवर 40 मिनट लेस लेना है। पहले मैंने टाइम लिया था y, ठीक है। अब मुझे टाइम लेना है, अब मुझे इसको लेस करना है। कितना लेस? 1 आवर 40 मिनट्स। अब पहले ये देख लीजिए, 1 आवर 40 मिनट्स को हम आर में कन्वर्ट करें तो ये देखिए 1 आवर 40 मिनट्स, देखिए 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स मोर, तो ये टोटल हो गया 100 मिनट्स। तो 100 मिनट्स, अब आप इसको आर में कन्वर्ट कर लो डिवाइडेड बाय 60 करके। तो जब उसको 60 से डिवाइड करके कन्वर्जन करोगे तो आएगा 5/3। तो ये हो गया टाइम। अब ये कह रहा है कि टाइम जो है 1 आवर 40 मिनट लेस है, मतलब 5/3 आवर लेस है। तो पहले टाइम लिया था y, अब आप लोगे y - 5/3। ठीक। अच्छा, अब जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स को रिलेट किया था डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके, यहाँ पे भी यही काम करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस की जगह पे 400, स्पीड की जगह पे आएगा x + 12 और टाइम की जगह आएगा y - 5/3। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 हो गई। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपने यहाँ पे x और y को रिलेट किया था, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ भी x और y को रिलेट कर लिया। अब मेरे सामने जो दो इक्वेशन हैं, इन दोनों में दो वेरिएबल हैं, लेकिन मुझे तो इक्वेशन चाहिए एक सिंगल वेरिएबल की। क्या किया जाए? यहाँ से एक काम करते हैं, y निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास y मिल जाएगा 400/x। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड में, मतलब सेकंड में जहाँ पे भी आपको y मिल रहा है वहाँ पे ये रख दो आप। चलिए देखते हैं, x + 12, y की जगह पे हम क्या रखेंगे? 400/x माइनस, ये आगे आ जाए। तो देखिए पहले मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो दो वेरिएबल थे, लेकिन जब मैंने सब्स्टिट्यूशन किया तो अब एक ही वेरिएबल है मेरे पास। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए पहले इधर एलसीएम ले लें। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3x, देखिए तो ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर 3 से तो 1200, ये मल्टीप्लाई होगा x से तो 5x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे सो 1200x इज इक्वल टू
ये इधर आ गया, इधर आपके पास बचेगा x प्लस 12 इंटू 1200 माइनस 5x। अब हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करके देखेगा, आपके पास इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक, और वो भी एक ही वेरिएबल में। चलिए चेक करते हैं। यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे सो 1200x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 14400 एंड माइनस 60x। ये 1200x इधर जा कर के इसको रिड्यूस कर देगा, तो इधर बचेगा 0। अब सारे ये एक्स स्क्वायर टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए इधर ट्रांसफ़र करिए, तो 5x स्क्वायर ये इधर आएगा प्लस 60x ये इधर आएगा माइनस। तो ये देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई सिंगल वेरिएबल में। अब देखिएगा सॉल्व करने से पहले ये इक्वेशन रिड्यूसिबल है बाय 5, तो इसको रिड्यूस भी कर दिया जाए तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा और इजी हो जाएगा। 5 से करेंगे, 5 2 ज़ 10 कैरी ओवर 4, 5 8 ज़ 40 कैरी ओवर 4। तो फाइनली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। ओके, तो देखिए यहाँ हम लोगों ने इस इक्वेशन को, जो आई थी इक्वेशन, इसको हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करके हमारे पास x की ये वैल्यू आई। अच्छा, x रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड, तो हम स्पीड नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो यहाँ हमने स्पीड ले ली 48, तो हमारा स्पीड ऑफ कार हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखिएगा ये फैक्टराइजेशन तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर लीजिएगा फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो दो वेरिएबल लेकर के हम दो इक्वेशन बनाया करेंगे, और फिर उन्हीं दोनों इक्वेशंस में हम लोग एक से y निकाल के दूसरे में पुट करेंगे, तो हमको क्वाड्रेटिक मिल जाएगी फिर आखिरी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब आप सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि ₹7,500 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो अगर इस क्वेश्चन में देखिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो दी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो ये देखिए, अगर हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वहाँ पे दो फैक्टर होंगे कि वो पैसा हमने कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है और कितना एक को मिला है। तो आप ये देखना, हर क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके साथ दो फैक्टर्स ज़रूर एसोसिएटेड होते हैं। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था डिस्टेंस, तो उसके साथ स्पीड और टाइम एसोसिएटेड थे। अभी हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मनी, तो जब हम मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसके साथ भी दो फैक्टर्स एसोसिएटेड होंगे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड शेयर ऑफ ईच। तो इन्हीं दोनों को हम x और y मान लेते हैं इनिशियली। चलिए अब आप देखिए, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 7,500। सो ये आपके पास है मनी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके साथ दो फैक्टर्स एसोसिएटेड होंगे। एक तो यहीं गिवन है सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सो लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी x, और उसके साथ में क्या होगा, शेयर ऑफ ईच। लेट इट बी y। अब ये जो दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिए हैं x एंड y, ये आपस में कैसे रिलेट होंगे। तो देखिए, जो मनी डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनटू शेयर ऑफ ईच। तो मनी डिस्ट्रीब्यूटेड है 7,500, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने x मान लिया है और शेयर ऑफ ईच मान लिया है y। तो ये देखिए, जो दो वेरिएबल मैंने चूज़ किए थे वो दोनों आपस में रिलेट हो गए। एक्स वाई इज इक्वल टू 7,500। अच्छा, अब केस 2 में जाते हैं। तो केस 2 में कह रहा है हैड देयर बीन 20 लेस चिल्ड्रन। तो जितना मैंने नंबर ऑफ चिल्ड्रन पहले लिया था अब मुझे उसमें 20 लेस करना है। तो
अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गया 20 लेस, तो भाई x माइनस 20 कर दीजिए। ईच वुड हैव रिसीव्ड ₹100 मोर। अब ये ईच वुड हैव रिसीव्ड, तो ये शेयर के बारे में बता रहा कि जो शेयर है वो ₹100 मोर हो जाएगा। तो पहले हमने शेयर कितना माना था, y। अब देखिए शेयर ऑफ ईच कितना हो जाएगा, y प्लस 100। अच्छा, जो मनी डिस्ट्रीब्यूटेड था उसमें तो कोई चेंज लाए नहीं ये लोग, तो मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अभी भी उतना ही है 7500। तो जैसे यहाँ पे मैंने x और y को रिलेट किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं x और y को रिलेट कर लूँ। तो हम ले लेंगे मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनटू शेयर ऑफ ईच। तो देखिए 7500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन है x माइनस 20 एंड शेयर ऑफ ईच है y प्लस 100। इससे मैंने सेकंड इक्वेशन फ्रेम कर ली। ठीक। अच्छा, मैंने दो इक्वेशन फ्रेम करी हैं, क्यों? क्योंकि मेरे दो वेरिएबल चूज़ किए थे, लेकिन फाइनल जो इक्वेशन मुझे चाहिए होगी वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होगी ना, सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ से हम y निकालें, सो फ्रॉम 1 यहाँ से y मुझे मिलेगा 7500 अपॉन x। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इन सेकंड इक्वेशन। ये देखिए, चलिए सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन है 7500, राइट साइड में है x माइनस 20। अच्छा, अब यहाँ y की जगह पे मुझे ये पुट करना है 7500 अपॉन x। तो y की जगह मैंने ये पुट कर दिया और प्लस 100। तो अब देखिए, अब जो मेरे सामने इक्वेशन है वो एक सिंगल वेरिएबल में है। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे एलसीएम लें। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका x, तो ये आएगा 7500 प्लस 100x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 7500x, यहाँ बचेगा x माइनस 20 ठीक है। अब ब्रैकेट खोलते हैं 7500x, यहाँ ब्रैकेट खुलेगा 7500x प्लस 100x², ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1,50,000 माइनस 2000x, ये 7, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इधर बचेगा 0। अच्छा, x² वाले को हमेशा पॉजिटिव ही रखना, तो ये राइट की तरफ पॉजिटिव है तो इसको इधर ही रहने दो। ये माइनस 2000x माइनस 1,50,000, ये देखिए। अब ये इक्वेशन तो आ गई, तो जब ध्यान से देखिए तो ये पूरी इक्वेशन रिड्यूसिबल बाय 100 है। तो मैं इसको 100 से रिड्यूस कर दूं तो ये बन जाएगा x², ये आपका बनेगा x², ये आपका बनेगा 20x और ये बनेगा 1500 और इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, अब अगर आप देखिए, नाउ वी हैव सॉल्व दिस इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग दिस मिडिल टर्म, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक 50 और एक आई -30। अब आप ये देखो x रिप्रेजेंट क्या कर रहा था। अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए तो आपको x रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लूँगा। तो मेरा आंसर रहेगा x इज़ इक्वल टू 50। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमेशा आप पॉजिटिव ही लोगे,
तो ये आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं इक्वेशंस को सॉल्व करना यूजिंग 2 वेरिएबल्स, ठीक है। Okay, now see in question number 3, they say a shopkeeper buys a certain number of books for rupees 960. देखिए नंबर ऑफ बुक्स कितनी खरीदी दैट इज़ अननोन, टोटल पेमेंट किया है 960. इफ़ द कॉस्ट पर बुक वॉज 8 लेस, द नंबर ऑफ बुक्स दैट कुड बी बॉट फॉर 960 वुड हैव बीन 4 मोर. अच्छा, यहाँ मेंशन कर रखा है कि किसको x लेना है, टेकिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक टू बी x. सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे बुक्स खरीदने के लिए जो टोटल बिल है वो है 960 का. तो हम लोगों ने एक चीज़ ये सीखी थी, जब कोई चीज़ परचेज़ की जाती है तो टोटल बिल 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. एक तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स का मतलब है नंबर ऑफ़ बुक्स, और दूसरा डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ ईच बुक. तो यहाँ पे मेरे पास टोटल बिल दे रखा है 960 का. ये 2 चीज़ें अननोन है क्योंकि टोटल बिल इन्हीं दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो टोटल बिल है वो है 960 का. अब हमने देखा कि ये टोटल बिल 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है. एक ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ बुक्स के ऊपर, और दूसरा ये डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ ईच बुक के ऊपर. अच्छा, हमारे पास हम लोग हमेशा क्या करते थे कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती थी अगर वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता था तो एक को x मान लेते थे, एक को y. लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में मेंशन है कि x किसको मानना है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक टू बी टेकन एज x. तो कॉस्ट ऑफ ईच को हमें x लेना है, तो नंबर ऑफ बुक्स y ले लें फिर हम. अब हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं. ये जो हमारा टोटल बिल था ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ बुक्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच. इसमें वैल्यू पुट कर दें, बिल की जगह पे 960, नंबर ऑफ बुक्स आपने y मानी है, कॉस्ट ऑफ ईच बुक x है. तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बना ली हमने. चलिए अब सेकंड इन्फॉर्मेशन में देखें क्या दिया है. इसमें दिया है कॉस्ट पर बुक वॉज 8 लेस. तो जितनी कॉस्ट पहले ली गई है उसमें 8 लेस. तो अब कॉस्ट ऑफ ईच के लिए बोल रहा है 8 लेस. तो पहले x लिया था तो x माइनस 8 कर दीजिए. द नंबर ऑफ बुक्स बॉट फॉर 960, तो टोटल बिल अभी भी उतना ही है 960 का. ही वुड द नंबर ऑफ बुक्स दैट कुड बी बॉट वुड हैव बीन 4 मोर. नंबर ऑफ बुक्स कह रहा है 4 मोर, तो पहले हमने लिया था y, अब नंबर ऑफ बुक्स हो जाएगा y प्लस 4. अब जैसे यहाँ मैंने x और y को रिलेट किया था, सेम वही फॉर्मूले से यहाँ भी रिलेट करूँगा. तो बिल नंबर ऑफ बुक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच. तो बिल तो वही है 960 का ही, नंबर ऑफ बुक्स है y प्लस 4 और कॉस्ट ऑफ ईच है x माइनस 8. ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई इन टर्म्स ऑफ x एंड y. अच्छा, हमको जो फाइनल इक्वेशन चाहिए वो सिंगल वेरिएबल में चाहिए. क्वेश्चन में कहा गया सॉल्व द इक्वेशन टू गेट x, तो हमें x फाइंड करना है, तो मतलब y को एलिमिनेट करें. देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से y ले लें, y आएगा 960 बाई x, और इसको हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे इन सेकंड. चलिए सेकंड में पुट कराते हैं. लेफ़्ट साइड है 960, राइट साइड है y प्लस 4, तो y की जगह तो 960 रखना है, 960 अपॉन x, आगे प्लस 4 इंटू x माइनस 8. अब देखिए जो इक्वेशन आपके सामने आई है इसमें एक सिंगल वेरिएबल है, तो पहले तो एलसीएम ले लें, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई. तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा यहाँ पे x
तो ये हो जाएगा 960 प्लस 4x, यहाँ हो जाएगा x माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 960x और इधर हो गया 960 प्लस 4x इंटू x माइनस 8। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। चलिए ट्राई कर रहे हैं इसको। 960x इधर खोलेंगे तो आएगा 960x माइनस, अब आप 960 इंटू 8 करिए, यह आएगा 7680, फिर 4x स्क्वायर आएगा एंड फाइनली माइनस 32x। 960x तो कैंसिल आउट हो गया मेरा, 0 x स्क्वायर को पॉजिटिव रखेंगे तो राइट में ही रहने दें, माइनस 32x माइनस 7680। अब आप देखिए ये पूरी इक्वेशन 4 से रिड्यूसिबल है तो रिड्यूस कर दीजिए, तो इक्वेशन ये बनेगी 1920 इज इक्वल टू 0, इधर कर दीजिए। तो ये देखिए आ गई आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकाला जाए। Okay, now you can see on solving this equation by factorization we are getting these two factors. So equating them with 0, that will give us x is equal to 48, x is equal to 48 and x is equal to minus 40. Now x is equal to 48 and x is equal to minus 40. So as you can see over here that x is representing cost of each book, so cost cannot be negative, so we are going to neglect this one. So your answer will be rupees 48 because x was representing cost of each book, so cost of each book is 48. Okay, now see in question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्फॉर्मेशन है हमारे पास द होटल बिल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल हमें मालूम नहीं है और जो टोटल बिल है वो दे रखा है 14400। आगे कहा गया इफ़ देयर वर 4 मोर पीपल द बिल ईच पर्सन हैज़ टू पे वुड हैव रिड्यूस्ड बाय 600। अब पहले इस क्वेश्चन में समझें कि ये होटल में स्टे करने का टोटल बिल है, ठीक है। अब देखिए अगर होटल में स्टे करने का टोटल बिल है तो इसमें 2 फैक्टर्स होने चाहिए। क्या क्या होंगे, जैसे इसमें कहा गया है नंबर ऑफ़ पर्सन, तो एक तो होगा नंबर ऑफ़ पर्सन और उसके साथ में होगा ये देखिए ईच पर्सन हैज़ टू पे ₹600 लेस, तो यहाँ होगा साथ में शेयर ऑफ ईच। टोटल बिल है आपका 14400, उसके साथ में होंगे नंबर ऑफ़ पर्सन या नंबर ऑफ़ पीपल और साथ में होगा आपके पास शेयर ऑफ ईच। तो अगर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है वो है टोटल बिल, तो टोटल बिल में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। अगर आप यहाँ पे देखो, एक तो देख सकते हैं आप नंबर ऑफ़ पीपल इन्वॉल्व होगा और दूसरी चीज़ क्या इन्वॉल्व होगी यहाँ पे, अगर आप आगे पढ़िए तो कहा है कि बिल ईच पर्सन हैज़ टू पे, यानी कि शेयर ऑफ ईच। तो 2 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, तो एक को x मान लेंगे एक को y। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द नंबर ऑफ़ पीपल, तो हम नंबर ऑफ़ पीपल को ही x मान लेंगे। देखिए सबसे पहले है टोटल बिल। अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल बिल हमें कितना दे रखा है 14400। नंबर ऑफ़ पीपल, इसको हमें कुछ सपोज करना है, तो नंबर ऑफ़ पीपल को हम सपोज कर ले रहे हैं यहाँ पे x, ठीक, और शेयर ऑफ ईच इसको मान ले रहे हैं y। तो
अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को रिलेट करूँ तो टोटल बिल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल इनटू शेयर ऑफ ईच। तो टोटल बिल है हमारे पास 14400, नंबर ऑफ पीपल है x और शेयर ऑफ ईच माना है y। तो यहाँ से मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई रिलेटिंग x एंड y। अच्छा, अब केस 2 में जाएंगे तो इसमें कहा है कि इफ़ देयर वर 4 मोर पीपल, तो नंबर ऑफ पीपल हमें 4 से इंक्रीज़ करना है। तो नंबर ऑफ पीपल हम 4 से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x + 4। द बिल ईच पर्सन हैज़ टू पे वुड हैव रिड्यूस्ड बाय ₹600। तो शेयर ऑफ ईच 600 से रिड्यूस करना है। शेयर ऑफ ईच इसको हमें रिड्यूस करना है बाय 600। अच्छा, टोटल बिल पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, मेंशन नहीं है, तो टोटल बिल वही रहेगा। टोटल बिल 14400। अब यही फॉर्मूला इन दोनों को रिलेट करेगा, x और y को। बिल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल इनटू शेयर ऑफ ईच। तो बिल तो अभी भी उतना ही है, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे हो गया है x + 4 और शेयर ऑफ ईच हो गया है y - 600। ये हमने सेकंड इक्वेशन बना ली रिलेटिंग x एंड y। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो इक्वेशन है रिलेटिंग x एंड y। अब मैं इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करूं, सो फ्रॉम 1 हम y निकालते हैं और इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड में। ठीक, चलिए अब सेकंड में सब्स्टिट्यूट करें। तो लेफ़्ट साइड है, राइट साइड में x + 4 और y की जगह पे हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है। ये देखिए, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे आपका x, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, इधर पहले x ओपन करेंगे, फिर 4 से -2400x, ये आ गया ओपन करके। अब इसमें देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये बची क्वाड्रेटिक, तो x² को पॉजिटिव करने के लिए इधर ले आए, ये इधर आके +2400x -57600। अब आप ध्यान से देखो तो ये पूरी इक्वेशन 600 से रिड्यूसिबल है, तो इसको रिड्यूस कर दो 600 से। तो ये आएगा x², ये आएगा 4x और ये आएगा 96। तो ये आ गई इक्वेशन। देखिए बस अब इस इक्वेशन को हमको फैक्टराइज करके x निकालना है। तो चलिए इसको फैक्टराइज करेंगे। तो हमें चाहिए 96, हम 12 - 8 ले लें, ये आएगा x² + 12x - 8x - 96। टेकिंग x कॉमन तो आपको देगा x + 12, यहाँ 8 कॉमन तो ये देगा x + 12। तो फैक्टराइज होके आपके पास ये आ गया।
अब इन दोनों को अगर हम 1 एट ए टाइम 0 से इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट वाले को आप इक्वेट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी -12 और सेकंड वाले को इक्वेट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 8। अच्छा, यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा था देखिए, नंबर ऑफ़ पीपल। तो भाई नंबर ऑफ़ पीपल नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आप ये पॉजिटिव वैल्यू ले लो तो आपका आंसर हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 8 पीपल। यही आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसमें हमने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए सब में मैंने आपको 2 वेरिएबल लेकर के सिखाया। 2 इक्वेशन हम फ्रेम करते हैं और फिर बाद में उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस पार्ट में मैं आपको ये 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी मैं इसका सेकंड पार्ट भी डाल दूँगा, वो भी देख लीजिएगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस और कराऊँगा।